नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी 9.4 तक की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बारी है 9.5 की। लेकिन 9.5 को शुरू करने से पहले एक चीज़ है जो आपको जान लेनी चाहिए, और वो क्या है? होमोजीनियस फंक्शन। आप कहेंगे कि सर ये होमोजीनियस फंक्शन होते क्या हैं? तो चलो यही तो जानने के लिए वीडियो बनाई है। दरअसल पूरी एक्सरसाइज 9.5 में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगे। अगर आपको होमोजीनियस फंक्शंस के बारे में ही नहीं पता होगा कि ये क्या होते हैं, तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। देखो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, मैं आपको वैसे तो डेफिनेशन वगैरह करके भी समझा सकता हूँ, लेकिन वो तो बहुत नॉर्मल चीज़ होती है, आप कहीं से भी पता कर सकते हैं। मैं आपको काम की बात बता देता हूँ कि ये होता क्या है। मान लो कोई भी एक फंक्शन है और वो है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। क्लियर? अब अगर इसमें केवल x लिखा होता तो मैं इसको कैसे लिखता? fx बराबर। अगर इसमें केवल y होता इधर तो मैं इसको क्या लिखता? fy बराबर। लेकिन क्योंकि इसमें x भी है और y भी है तो मैं इसको क्या लिखूंगा? fx, y बराबर। मतलब इस फंक्शन के अंदर आपको दो वेरिएबल मिलेंगे, एक x और एक y, तो मैंने इसको क्या लिखा? fx, y। अब ये कोई फंक्शन है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं। तो होमोजीनियस चेक करने के दो तरीके हैं, उनमें से मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा। पहले एक तरीके को समझ लेते हैं, उसके बाद दूसरे तरीकों को भी देखेंगे। तो चलो बेटा पहले तरीके को समझ लेते हैं। अगर मुझे चेक करना है कि ये वाला फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं, तो मुझे क्या करना है? जो x है इसकी जगह पे लिखो लैम्डा x, और जो y है इसकी जगह पे लिखो लैम्डा y। क्लियर? मैंने x की जगह पे क्या लिख दिया? लैम्डा x, और y की जगह पे क्या लिख दिया? लैम्डा y। तो क्या हो जाएगा? ये मिलेगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इधर क्या मिलेगा? 2 इंटू एक्स की जगह पे आएगा लैम्डा x, और y की जगह पे क्या आएगा? लैम्डा y प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरी साइड में से आप लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। तो बेटा मैंने लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब ऐसा होने पर ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन गया तो 2xy, और यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन चला गया तो ये कितना बचा? वाई स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लैम्डा स्क्वायर इंटू ये क्या था? ये मेन फंक्शन था जो हमारा शुरुआत में दे रखा था, fx, y। समझ में आया? तो मैं क्या कहूँगा कि ये जो है एक होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री क्या है? 2। यानी fx, y इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। मैं थोड़ा सा डेफिनेशन से बताता हूं। डेफिनेशन क्या कहती है? इफ एनी फंक्शन fx, y इज सच दैट f लैम्डा x, लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n f x, y, देन यानी अगर कोई भी फंक्शन है वो fx, y की फॉर्म में है, और अगर हम उसमें x की जगह पे लैम्डा x रख दें और y की जगह पे लैम्डा y रख दें, तो हमें मिल क्या जाए? लैम्डा की पावर n कॉमन आ जाए, और जो हमारा मेन फंक्शन था fx, y वही वापस आ जाए। तो हम ऐसे फंक्शन को एक होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे, और उस होमोजीनियस फंक्शन की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? n। जैसे कि यहाँ के केस में एक फंक्शन था fx, y, और वो ये दे रखा था। मैंने क्या करा? x की जगह पे लैम्डा x रखा, y की जगह पे लैम्डा y रखा, और ये सब दो स्टेप करने के बाद लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, और जो हमारा मेन फंक्शन था वही वापस आ गया। तो मैं क्या कहूँगा कि ये वाला फंक्शन एक होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री क्या है? 2। बात समझ में आ गई? पूरी डेफिनेशन एज इट इज मैंने नहीं लिखी क्योंकि वो हमारे काम की भी नहीं है, लेकिन आपको मैंने डेफिनेशन समझा जरूर दी है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी। अब मैं 4-5 एग्जाम्पल लेता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि होमोजीनियस फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है। ये तो थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब मान लो कोई दूसरा फंक्शन दे रखा है। फंक्शन क्या है? fx, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैं चेक करना चाहता हूं कि ये होमोजीनियस है या नहीं। तो अगेन बेटा मैं यही काम करूंगा। x की जगह पे क्या रख दूंगा? लैम्डा x, y की जगह पे क्या रख दूंगा? लैम्डा y बराबर यहाँ क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर की जगह पे लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस x की जगह पे तो x ही रहेगा, माफ करना, x की जगह पे क्या आ जाएगा? लैम्डा x, y की जगह पे क्या आ जाएगा? लैम्डा y अपॉन
वाई स्क्वायर की जगह पे क्या मिलेगा, लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ऊपर से बेटा लेमडा स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ले लेता हूं, यहां से लेमडा स्क्वायर कॉमन आया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा, दोनों कॉमन चले गए तो बचा क्या, एक्स और वाई, तो एक्स इंटू वाई अपॉन, नीचे से भी लेमडा स्क्वायर कॉमन है, बचा क्या, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा एक बात बताओ, अगर ऊपर भी लेमडा की पावर 2 है, नीचे भी लेमडा की पावर 2 है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो पावर 2 में से 2 घट जाएगी, या फिर लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, लेमडा की पावर 0 और बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये किसकी वैल्यू है, एफ एक्स कमा वाई की। तो हमने क्या देखा कि जब x की जगह पे लेमडा एक्स और y की जगह पे लेमडा वाई रखा तो हमें क्या मिल गया, वही फंक्शन वापस आ गया, और बाहर क्या लिखा हुआ है, लेमडा की पावर 0। मतलब ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है और इसका ऑर्डर क्या है, 0। बिल्कुल। अब में से कई लोगों को लग सकता है सर यहाँ पर तो पावर 2 है, यहाँ पर पावर 2 है, इसका तो जो ऑर्डर है वो 2 होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका ऑर्डर क्या है, 0। तो हमने क्या समझ लिया कि अगर कोई फंक्शन है, मैं आपको एक बार डेफिनेशन बोल के बता देता हूँ जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखी भी थी, इफ एक्स कॉमा वाई, इफ एफ एक्स कॉमा वाई इज अ फंक्शन सच दैट एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा टू द पावर n एफ एक्स कॉमा वाई, देन दैट इज अ होमोजीनियस फंक्शन वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन। बात समझ में आ गई या नहीं? डेफिनेशन की कोई खास नीड है नहीं, ये वाला टाइप समझ में आ गया होगा कि हमें होमोजीनियस कैसे प्रूव करना है। अब बेटा ये तो एक तरीका है, होमोजीनियस प्रूव करने का एक दूसरा तरीका और होता है, मैं जरा उसको भी बता देता हूं कि वो कैसे काम करता है। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। मान लो कि कोई भी फंक्शन दे रखा है एफ एक्स कॉमा वाई बराबर, हमें फंक्शन दे रखा है, चलो पहले वाला भी उठा लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ये सबसे पहले लिया था ना मैंने। अब मैं इसमें से कुछ भी कॉमन ले लूंगा, आप चाहो तो इसमें से लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, आप चाहो तो इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, जो आपका मन करे वो कॉमन ले लो, या तो एक्स स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर, क्या कॉमन लेना है वो आपकी चॉइस है। मान लो मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर कॉमन आया, अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो यहाँ पर बचा 1 प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 2y अपॉन एक्स, प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। आपको यकीन नहीं होता, एक्स स्क्वायर का अंदर इंटू कर दीजिए, यही वापस आ जाएगा। जब मैंने एफ एक्स कॉमा वाई यानी इस वाले फंक्शन में से क्या करा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर, और साथ में बेटा ब्रैकेट के अंदर जो आपको फंक्शन दिख रहा है ये एक y अपॉन एक्स का फंक्शन है। जैसे ये x का फंक्शन था ना, x और y का, इसमें x दिख रहा था आपको, y दिख रहा था, उसी तरीके से ये जो पूरा फंक्शन है इसमें आपको हर जगह y अपॉन एक्स ही दिखेगा। तो ये जो फंक्शन है क्या है, इसको मैं क्या कह सकता हूं, g y अपॉन एक्स, मतलब बाहर एक्स स्क्वायर कॉमन है और जो अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो क्या है, एक फंक्शन है y अपॉन एक्स का। अगर कोई फंक्शन ऐसा भी बनता है तो उसको भी मैं क्या कहूंगा, होमोजीनियस। और इसका ऑर्डर क्या है, यहां पर एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, तो इसका ऑर्डर 2 है। अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर कॉमन लेता तब क्या होता, तो देखो बेटा मैं यहां से मान लो वाई स्क्वायर कॉमन ले लेता तो क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये होता बेटा वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये होता एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लेता तो क्या मिलता है, 2 इंटू एक्स अपॉन वाई, प्लस वाई स्क्वायर कॉमन चला गया तो 1। अब आप इधर देखेंगे तो इधर क्या है, ये पूरा फंक्शन एक्स अपॉन वाई का है। आप जहां भी देखेंगे आपको एक्स अपॉन वाई ही दिखेगा। तो हमें ये क्या मिल गया, वाई स्क्वायर जी एक्स अपॉन वाई। मतलब अगर किसी फंक्शन में से हम अगर y की पावर n कॉमन लें और अंदर फंक्शन बच जाए जी एक्स अपॉन वाई, या फिर हम बाहर x की पावर n कॉमन लें और अंदर फंक्शन बच जाए जी y अपॉन एक्स का, ऐसे फंक्शंस भी हमारे होमोजीनियस फंक्शंस ही होते हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, 2। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक एग्जाम्पल लेके और करा देता हूँ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? मैं एक काम करता हूँ, इसमें से कॉमन ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर, आप चाहें तो वाई स्क्वायर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो वाई अपॉन एक्स
अपॉन, नीचे से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, नीचे से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, ये बचेगा 1 प्लस ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाहर क्या है, एक्स की पावर 0 और ये क्या है, वाई अपॉन एक्स का एक फंक्शन है। आप इस ब्रैकेट के अंदर जहां भी देखेंगे आपको वाई अपॉन एक्स ही मिलेगा, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, जी वाई अपॉन एक्स। तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री क्या है, 0। बात समझ में आई या नहीं? तो हमने क्या समझ लिया कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं और कैसे प्रूव करते हैं। आप चाहते तो मैं इसकी भी डेफिनेशन लिख देता हूं, क्या होती है इसकी डेफिनेशन, इस वाले तरीके से चेक करने की। इफ एफ एक्स कॉमा वाई इज अ फंक्शन, यानी इफ एक्स कॉमा वाई इज अ फंक्शन सच दैट, इस तरीके से कि एफ एक्स कॉमा वाई बराबर एक्स की पावर एन जी वाई अपॉन एक्स और y की पावर n जी एक्स अपॉन वाई। यानी कोई फंक्शन है x कॉमा वाई में, और अगर आप x की पावर n कॉमन ले लेते हैं और अंदर जो फंक्शन बचता है वो क्या बचता है, y अपॉन एक्स, या तो ये केस बनता है, या फिर आप क्या करते हैं, y की पावर n कॉमन ले लेते हैं और अंदर जो फंक्शन बचता है वो बचता है x अपॉन वाई का। तो ऐसे फंक्शंस होमोजीनियस फंक्शन होते हैं और उनका ऑर्डर या फिर क्या होता है, n, जैसे कि अभी हमने बताया था कि ऑर्डर 2 था, डिग्री कह लो आप उसको। बात समझ में आ गई या नहीं? तो यहाँ पर हम होमोजीनियस फंक्शंस की बात कर रहे थे, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बट जब हम एक्सरसाइज पे आएंगे तो वहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन नहीं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगे जिनमें थोड़ा सा तो अंतर होगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर ये वाली बात समझ में आ गई है तो वो वाली बात भी आपको समझ में आ जाएगी। तो इसी के साथ ये था एंड हमारी आज की इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्द ही आपसे मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।